त्याग व ध्यान पे है। महावीर का जोर तप त्याग व ध्यान पे है। महावीर का भरोसा ना किसी भगवान पे है। महावीर का भरोसा ना किसी भगवान पे है। महावीर का भरोसा तो स्वयं एक निर्माण पे है। उनका विश्वास ना किसी के गुणगान में है। उनका विश्वास ना किसी गुणगान में है। उनका आत्मचिंतन तो ऊंची उड़ान में है। उनका आत्मचिंतन तो ऊंची उड़ान में है। उनकी भावना सारे विश्व के कल्याण में है। उनकी भावना सारे विश्व के कल्याण में है। उनका आचरण प्राणी मात्र के उत्थान में है। उनके जीवन में खिला अहिंसा का फूल है। उनके जीवन में खिला अहिंसा का फूल है। अहिंसा ही उनके पवित्र उपदेश का मूल है। अहिंसा सबसे ऊंचा सबसे अच्छा असूल है। अहिंसा सबसे ऊंचा सबसे अच्छा असूल है। अहिंसा को ना समझना सबसे बड़ी भूल है। अहिंसा सिद्धांत नहीं, ये अनुभव है महावीर का। अहिंसा सिद्धांत नहीं, ये अनुभव है महावीर का। अहिंसा ज्ञान का फल है, कथन है उस धीर का। अहिंसा ज्ञान का फल है, कथन है उस धीर का। ये अहिंसा ही तो इस सारे धर्म का आधार है। ये अहिंसा ही तो इस सारे धर्म का आधार है। प्रेम दया करुणा सभी अहिंसा के अवतार हैं। प्रेम दया करुणा सभी अहिंसा के विस्तार हैं। अहिंसा के बिना तो आत्मिक ज्ञान नहीं होता। अहिंसा के बिना तो आत्मिक ज्ञान नहीं होता। अहिंसा नहीं तो कोई धार्मिक इंसान नहीं होता। अहिंसा के बिना तो कहीं कोई ध्यान नहीं होता। अहिंसा के बिना तो कहीं कोई ध्यान नहीं होता। अहिंसा के बिना विश्व का कल्याण नहीं होता। अहिंसा तो परम धर्म है, ये संदेश है महावीर का। अहिंसा तो परम धर्म है, ये संदेश है महावीर का। जियो और जीने दो, ये परम उपदेश है महावीर का। जियो और जीने दो, ये परम उपदेश है महावीर का। वैज्ञानिक युद्ध के जहर से भर देंगे धरती आकाश को। वैज्ञानिक युद्ध के जहर से भर देंगे धरती आकाश को। निर्णय की घड़ी है, हम महावीर को चुने या विनाश को। निर्णय की घड़ी है, हम महावीर को चुने या विनाश को। महावीर की सुगंध को मंदिरों में ना बंद करो। महावीर की सुगंध को मंदिरों में ना बंद करो। ये सुगंध सर्वत्र ही फैले, ऐसा कोई प्रबंध करो। ये सुगंध सर्वत्र ही फैले, ऐसा कोई प्रबंध करो। आजाद उनकी मानो, उन्हें बंधन से आजाद करो। आजाद उनकी मानो, उन्हें बंधन से आजाद करो। महावीर सबके हैं, ना तुम उन्हें अपनी जायदाद करो। महावीर सबके हैं, ना तुम उन्हें अपनी जायदाद करो। महावीर सबके हैं, ना तुम उन्हें अपनी जायदाद करो। धन्यवाद बेटा। धन्यवाद माता जी। आपने आज का जो विषय है उसके ऊपर ही आपने पूरे व्याख्यान को की जगह पे आपने कुछ कविताओं में उसको आपने पूरा कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कटारिया जी से निवेदन करता हूँ कि वो एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हैं। हाँ जी जी। आदरणीय अनिल आर्य जी, सौरभ जी और तथा सभी आर्यजनों को मेरी सादर नमस्ते। मेरी कविता का शीर्षक है असुर संहारक राम। श्री राम लक्ष्मण को वन में खर दूषण आदि राक्षस मिलते हैं। राम ने उनसे प्रश्न किया कि आप यहाँ क्या कार्य करते हैं। राक्षस अट्टहास पूर्वक सदंभ यह उत्तर देते हैं, आर्यों के भवन कुटीर में लगाना आग। आर्यों के भवन कुटीर में लगाना आग, उनके ही डसने को फेंकना विषैले नाग। उनके ही डसने को फेंकना विषैले नाग। गरम गरम शोणित से खेलना प्रचंड फाग। गर्म गर्म शोणित से खेलना प्रचंड फाग। होकर निर्लज्ज नारियों की लूटना सुहाग। मारना विरक्त विप्र निर्बलों को घेर घेर। मांस खाना रक्त पीना अस्थि के लगाना ढेर। भोले पथिकों को गिद्ध के समान लूटना। होकर निशंक धन धाम धरा लूटना। ऋषियों के शीश काट गेंद से उछालना। ऋषियों के शीश काट
गेंद से उछालना, यज्ञ आदि कार्यों में सदैव विघ्न डालना। वैदिक प्रणाली को मिटाना मुख्य काम है। वैदिक प्रणाली को मिटाना मुख्य काम है। हम हैं स्वतंत्र, किसी की ना रोकथाम है। हम हैं स्वतंत्र, किसी की ना रोकथाम है। अधम निशाचरों के सुन ये कुटिल बैन, अधम निशाचरों के सुन ये कुटिल बैन। राम और लक्ष्मण की हो गए अरुण नैन, राम और लक्ष्मण की हो गए अरुण नैन। बोले जन्म से ही हमें शिक्षा मिली ये उचित, बोले जन्म से ही हमें ये शिक्षा मिली ये उचित। लेना हाथ धनु बाण लौकिक कल्याण हित, लेना हाथ धनु बाण लौकिक कल्याण हित। देखे ललनाओं को कुदृष्टि से जो कोई नीच, देखे ललनाओं को कुदृष्टि से जो कोई नीच, उसकी निकाल लेना आंखें जीभ लेना खींच, उसकी निकाल लेना आंखें जीभ लेना खींच। आए काल भी समक्ष पीठ नहीं मोड़ना, आए काल भी समक्ष पीठ नहीं मोड़ना। दीन दुखी के समस्त विघ्न जाल तोड़ना। दुष्ट दंभी दैत्यों को कभी ना जीता छोड़ना, कहीं मिल जाए तो तुरंत शीश फोड़ना। भोले लोगों को सताने में ना जिन्हें लाज है, उनको मिटाना ही हमारा मुख्य काज है। दोनों भ्रातृ वरों के फड़क उठे भुजदंड, हाथ लिया धनु किया युद्ध अति प्रचंड। भूमि पे सुलाए सभी दुष्ट दैत्य मार मार, भूमि पे सुलाए सभी दुष्ट दैत्य मार मार। किया साधु विप्र यज्ञ संस्कृति का उद्धार, किया साधु विप्र यज्ञ संस्कृति का उद्धार। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या डॉक्टर गोपाल बाहेती जी जुड़े हुए हैं क्या? डॉक्टर गोपाल बाहेती जी अजमेर से, डॉक्टर गोपाल बाहेती जी जुड़े हुए हैं? शायद नहीं जुड़े हुए। हमारे बीच में डॉक्टर सुषमा आर्य जी। नमस्ते जी माता जी। सौरभ जी आपको भी नमस्ते, और श्री अनिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का कि वो अब कुछ स्वस्थ हो गए हैं पहले से। प्रभु से कामना करते हैं कि वो सदैव ठीक रहें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें। आज महावीर जी की जयंती के उपलक्ष्य में चंद शब्द मैं अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। महावीर जी जयंती के अवसर पर उनके ये वो विचार हमें स्मरण आते हैं, जियो और जीने दो। भगवान महावीर द्वारा सदियों पूर्व स्थापित किए गए सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह जैसे सिद्धांत आज भी सामयिक हैं। ये बताते हैं कि कैसे सत्य पर अटल रहकर हम दूसरों की रक्षा कर सकते हैं, कैसे अहिंसा के जरिए हम अपना जीवन बचा सकते हैं, दूसरों का जीवन बचा सकते हैं, कैसे अपरिग्रह के माध्यम से हम मददगार बन सकते हैं, अर्थात जियो और जीने दो का संदेश कैसे हम दूसरों को सुनाने के साथ साथ उसका परिपालन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले उनके 5 सिद्धांत थे जो मुख्य हैं। सबसे पहले सत्य के ऊपर विचार करते हैं कि कोरोना काल में यदि आप संक्रमित हैं तो छिपाए नहीं। मेरी आवाज आ रही है जी? जी माता जी बिल्कुल आ रही है जी, आ रही है आवाज आपकी। आ रही है? हाँ जी जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। कोरोना काल में यदि आप संक्रमित हैं तो छिपाए नहीं। झूठ बोलेंगे या सत्य छिपाएंगे तो आप अपने साथ परिवार, मित्रों, पड़ोसियों और परिचितों सहित समाज के कई लोगों को संक्रमित करेंगे, जो घातक होगा। दूसरा है अहिंसा। कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन के चलते बाजार बंद हैं, होटल, रेस्टोरेंट व ताला लगा हुआ है, चारे वाले चारा नहीं ला पा रहे हैं। अगर आपके आसपास शहर में चौपाए मवेशी घूमते हैं, उनकी हालत बहुत खराब है, वो बेचारे भूखे हैं।
उन्हें मार कर भगाने की बजाय उन्हें कुछ खाने के लिए यथासंभव चारा या कुछ देने का प्रयास करें, उनका जीवन बचाएं। ये भी अहिंसा का एक सबसे बड़ा सर्वोत्तम अवसर है, हम उसका पालन करें प्रैक्टिकल रूप में। तीसरा है कि औचर्य अर्थात चोरी ना करें, आचोरी अर्थात चोरी ना करें, काला बाजारी नहीं करें। आज इस संकट काल में जीवन रक्षक दवाओं की किल्लत होती जा रही है। इंजेक्शन ऑक्सीजन को लेकर काला बाजारी जारी है और इसके साथ साथ मुनाफे के लिए रेमडेसिविर आदि दवाइयां हैं, उनकी भी चोरी की जा रही है। ये हमारे चरित्र के लिए, हमारी उन्नति के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार की शुद्ध कमाई के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है। ऐसी चोरी की कमाई से हम अपने पालन पोषण करेंगे अपने परिवार का, तो निश्चय ही हमारा पतन होगा, हम कभी उत्थान की ओर नहीं बढ़ सकते। चौथा है अपरिग्रह। भगवान महावीर के सिद्धांतों में अपरिग्रह का बहुत बड़ा महत्व है। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को अपने पास एकदम इकट्ठा करना ये अच्छा नहीं है। एक तरफ कुछ लोग के पास राशन है, नहीं है, खाने के लिए नहीं है, 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं, और हम उन बेसहारा लोगों की मदद करने की बजाय उनका भोजन अपने घर में इकट्ठा करते हैं जरूरत से अधिक। तो ये भी हमारे लिए ठीक नहीं है, उचित नहीं है, ये मानवता नहीं दर्शाता। पांचवा है ब्रह्मचर्य। कोरोना काल में इस सिद्धांत को हम सामान्य ब्रह्मचर्य के साथ साथ संयम को भी जोड़ देते हैं, क्योंकि संयम हमारे लिए बहुत उपयोगी है। मौजूदा दौर में हम देखें तो सीधा अर्थ है कि सात्विक जीवन जीना चाहिए, अच्छे विचार अपनाने चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, विद्या ग्रहण करें और घर पर ही रहें। महावीर जी कहा करते थे कि मैं की मृत्यु ही महावीर का जीवन है। मतलब मैं अहम की मृत्यु कर देना, अपने जीवन को उत्थान की ओर ले जाना है। महावीर को पाना है अर्थात भगवान को पाना है, अपने भगवान। हम तो पुरुष में भगवान तो सबके अंदर है, लेकिन इस रचिता संसार को बनाने वाला रचिता एक ही है। अगर हमने उसको पाना है तो हमें अपने अहंकार को खत्म करके ओम का जाप, गायत्री का जाप करना चाहिए। लेकिन हाँ जी, गायत्री जाप करना चाहिए। महावीर जी ओमकार का नाम कहते हैं, ममकार करना अर्थात उसको छोड़ना, अहम को छोड़ देना। इस प्रकोप के समय उनकी मौन उपस्थिति जो होती है वो भी अपने आप चली जाती है, अर्थात प्रभाव दिखा देती है। कोरोना भी जा सकता है यदि हर व्यक्ति अनुशासन में आकर आए, दूसरों से दूर रहे, अपने पास खिसक आए तो कोरोना का प्रभाव समाप्त हो जाता है। हम अपने अंदर सिमट जाएं। जब हम समय के प्रति जागृत होते हैं तब बीमारियां अपने आप हमारे पास नहीं आती है। अहंकार से रहित साधना, स्वार्थ से रहित भावना, कपट से रहित स्वभाव और आप शांति का पैगाम बन जाता है। सूर्य की तरह आभा फैलाना सीखें, चंद्र की तरह हम शीतलता फैलाना सीखें, जल की तरह हम तरल रहें। जैसे फूल खुशबू फैलाता है, फैलाता नहीं, वे अपने आप फैलती है, इसी प्रकार सूर्य रोशनी देता है लेकिन वो अपने आप सबके पास पहुंच जाते हैं, किसी के घर घर जाकर रोशनी नहीं देता। तो इसलिए हमारे लिए ये सबसे बड़ा संदेश है कि हम इतने नेक काम करें, इतने उत्तम काम करें, मानवता की सेवा करें और मानव धर्म को अपनाएं, तो
आपकी हमारी अपनी खुशबू, जीवन के चरित्र की खुशबू अपने आप फैलेगी। तो कोई भी महापुरुष ऐसा नहीं है जो हमें ये ना बताता हो कि मृत्यु और बीमारी का भय आत्मबल को जन्म देता है, और जब विपरीत पदार्थ का सेवन है वो हमें दूर कर देता है। अपने आत्मविश्वास को जगाने का सरल तरीका है शरीर और इंद्रियों की गुलामी से बचें। राम, कृष्ण, दयानंद, महावीर जी, बौद्ध, जितने भी महापुरुष हुए हैं, हर तरह की मर्यादा में रहे। इससे आत्मविश्वास जागृत होता है। इसलिए हमें भी कोरोना काल में मर्यादाओं का पालन करना चाहिए और महापुरुष की शिक्षा का अनुसरण करके अपने जीवन को उत्तम बनाएं और दूसरों के मददगार बने। धन्यवाद। इति योग। जी धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया सभी को। अब मैं डॉक्टर सुषमा आर्य जी, महामंत्रिणी केंद्रीय आर्य युवती परिषद, इनसे निवेदन करता हूँ कि वो 5 से 10 मिनट अपने। अब हमारे बीच में परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री यशोवीर आर्य जी हैं। वो मैं निवेदन करता हूँ कि वो 2 मिनट सभी को मार्गदर्शन संदेश दें। उसके बाद फिर 5 मिनट के लिए आचार्य हरिओम शास्त्री जी फरीदाबाद। हमारे प्रिय, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। कैमरा बंद हो गया आपके साथ। हाँ जी अब ठीक है। हमारे प्रिय सौरभ जी, हमारे महामंत्री श्री महेंद्र भाई जी, और हमारे अध्यक्ष डॉक्टर अनिल आर्य जी, जो कोरोना के साथ पीरियड होने के कारण आज अनुपस्थित हैं। भगवान करे जल्दी उनको स्वस्थ लाभ मिले। मैंने प्रोग्राम थोड़ा लेट शुरू किया था। जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया, उसके बाद के जो वक्ता थे उन सब ने बहुत अच्छी प्रेरणा दी। अभी डॉक्टर सुषमा आर्य जी बोल रही थी, बहुत सुंदर वक्तव्य उन्होंने दिया। उससे पहले प्रतिभा कटारिया जी ने मेरे दिल में बहुत हिम्मत पैदा करी, और श्रीमती श्रीकांता नहीं माता चंद्रकांता आर्य जी, माता चंद्रकांता जी ने इतनी सुंदर शिक्षाएं दी कि सारे महापुरुषों की और महावीर जी की सारी शिक्षाएं उन्होंने गिना दी। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। सभी जो सज्जन इस समय देवियां इस कार्यक्रम में हैं, मेरी उन सबको नमस्ते। मैं 2 मिनट मांगे इसलिए कि मेरे मन में एक भावना आई कि आज महावीर जी का जयंती है। अहिंसो परमो धर्मा हम मानते हैं। ये अहिंसा जो है 2 प्रकार की है, एक जानवरों के प्रति और एक मनुष्यों के प्रति। सबसे पहले मैं जानवरों के प्रति बात करता हूं। देखिए, जितने भी नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो आज के दिन प्रेरणा लें कि अपने स्वाद के लिए, अपने खाने के लिए या अपनी शक्ति के लिए वो किसी जानवर का पर हिंसा ना कराएं। चाहे वो खुद हिंसा नहीं करते, पर उनके कारण हिंसा होती है और जानवर मरते रहते हैं। एक बहुत अच्छा वीडियो आया था जिसमें यह बताया गया था कि जितने भी जानवर हैं उनको खाना के हिसाब से हमारा शरीर नहीं बना। गाय है, गाय के सामने आप कोई मांस का टुकड़ा रख दीजिए, गाय दूर हो जाएगी। हमारा शरीर भी इसी प्रकार से बना है कि वो किसी प्रकार से कोई नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए नहीं बना है। ये उनसे शिक्षा मिलती है। अब मैं आ जाता हूं मनुष्य के प्रति अहिंसा या हिंसा। यहां पर मेरे पिताजी श्री हरिदेव आर्य जी कहते थे, पहले किसी को छेड़ो नहीं, और अगर कोई छेड़े तो उसे छोड़ो नहीं। भारतवर्ष के प्रधानमंत्री और भारतवर्ष का भी आज यही सिद्धांत है कि हम पहला अटैक नहीं करेंगे। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करता रहता है, हिंसा करता रहता है,
अगर हम अहिंसा परमो धर्मा के सिद्धांत को लेकर चलते रहे तो हम पाकिस्तान जैसे दुश्मन को हम रास्ता नहीं दिखा पाएंगे। प्रतिभा जी ने बहुत अच्छी कविता कही और उस कविता के अंदर कहा कि जो व्यक्ति हमको हमारे प्रति एक शरीफ आदमी को, एक सीधे आदमी को परेशान करता है, उसको किसी प्रकार से भी छोड़ना नहीं चाहिए। मुझे वो कविता याद आ रही है मनीषी जी की, हिंसा बहुत जरूरी है। किन किन हालतों में हिंसा बहुत जरूरी है? अहिंसा बहुत अच्छी है, हम सबके सब अहिंसा को मानते हैं, परंतु कुछ हालतों में हिंसा भी बहुत जरूरी है। और विशेषकर हमारा हिंदू धर्म, हमारे हिंदू भाई आज की तारीख में अहिंसा परमो धर्मा के अनुसार कमजोर होते जा रहे हैं। हम हिंदू एक ही देश में बंटते जा रहे हैं। पहले तो एक देश रह गया, पहले नेपाल भी था, अब अकेला भारतवर्ष रह गया, उसके अंदर भी हिंदू जो हैं डर के रह रहे हैं। तो हिंदू भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि अहिंसा परमो धर्मा को जरूर मानो, परंतु जहां हिंसा जरूरी है वहां जरूरी है। कोई कमजोर व्यक्ति ना ही कोई अच्छा काम कर सकता है। डर के रहना नहीं चाहिए। जहां हिंसा जरूरी है वहां हिंसा जरूर करें और किसी को तंग ना करें, किसी को परेशान ना करें, किसी को फालतू दिक्कत ना करें, किसी के प्रति हिंसा ना करें। परंतु जो व्यक्ति आपके प्रति हिंसा करे उस व्यक्ति के प्रति जरूर हिंसा करें, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो और चाहे वो हमारे हिंदू धर्म का दुश्मन हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संजय जी का, मैं सौरभ जी का धन्यवाद करता हूं। सबका धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत ही प्रेरणादायक संदेश हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष